हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का मॉडल सेट का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 9 वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 81 से लेकर मॉडल सेट 90 तक को डिस्कस किए थे। आज ये इसका पार्ट 10 वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 91 से लेकर मॉडल सेट 100 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 91 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक ने की थी। किसने? लीवेनहॉक ने। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने। किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट चेचक के टीका की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। कब? 1796 में। किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? तो हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने 1882 में किया था। किसने? लुई पास्चर ने 1882 में। नेक्स्ट है मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? तो मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने 1920 में किया था। किसने? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसको केरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया। किसने? केरोलस लिनियस ने। और इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट जीवन के उद्भव का विवरण किसने प्रस्तुत किया? तो जीवन के उद्भव का विवरण AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया। किसने? AI ओपेरिन ने। नेक्स्ट मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मैडम क्यूरी को 2 बार अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला उनको 1903 में मिला था और दूसरा 1911 में मिला है। नेक्स्ट द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। किसके? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो यह आविष्कार डेनिस गेवर के द्वारा किया है। किसके द्वारा? डेनिस गेवर के द्वारा। नेक्स्ट अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर्ड ओवन ने किया। किसने? रिचर्ड ओवन ने। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ की खोज किसने की? तो कैस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने की। नेक्स्ट डॉक्टर CV रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में? तो डॉक्टर CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था और उसको रमन प्रभा की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए? रमन प्रभा की खोज के लिए। नेक्स्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और उनको खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया। किस में? खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। किसका? घासों का अध्ययन होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 92 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरेमिक्स में चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसका? चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। किसका? हॉर्टिकल्चर में फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? उत्तकों का। नेक्स्ट है माइकोलॉजी के में अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवकों का। नेक्स्ट है न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? अंकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत सवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका? सवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे रेशम को उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसका? रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे उत्पादन रेशम को उत्पादन का किया जाता है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? फलों का। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। किसका? दांतों का। नेक्स्ट है नमक काम्ल किसे कहा जाता है? तो नमक काम्ल
हाइड्रोजन क्लोराइड को कहा जाता है किसको, हाइड्रोजन क्लोराइड को। नेक्स्ट बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो बूझा चूना का रासायनिक नाम है COH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। अब हम लोग मॉडल सेट 93 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिप्टीरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो डिप्टीरिया गला श्वास नली को प्रभावित करता है, किसको, गला और श्वास नली को। नेक्स्ट है गायकोमा तथा तैकोमा किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो ये आंखों को प्रभावित करते हैं, किसको, आंखों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हैजा किस अंग को प्रभावित करता है, तो हैजा आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है, किसको, आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, किसको, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है, तो ग्वाइटर थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, किसको, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है निमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ा को प्रभावित करता है, किसको, फेफड़ा को। नेक्स्ट है जैंडिक्स या पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो जॉन्ड्रिस या पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है, किसको, यकृत को। नेक्स्ट एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है, किसकी कमी से, लोहा की कमी से। नेक्स्ट बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, किसकी कमी से, B1 की कमी से। नेक्स्ट मलेरिया, नेक्स्ट है मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, किसके, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक दाता किस रक्त समूह को कहते हैं, तो सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर ओ रक्त समूह को कहते हैं, किसको, ओ रक्त समूह को। नेक्स्ट सावित्रिक यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट किस रक्त समूह को कहते हैं, तो इसको AB समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, AB समूह कहते हैं। नेक्स्ट एक व्यक्ति मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है, तो एक वयस्क मनुष्य का सामान्य गति 72 बार प्रति मिनट होता है, कितना, 72 बार प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट है सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है, तो सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का 182 mmHg होता है, कितना, 120 mmHg होता है। नेक्स्ट है डायनोटिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है, तो यह होता है 80 mmHg, कितना, 80 mmHg। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है, तो विषाणु जनित रोग है गलसुआ, पोलियो, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, टेकोमा, एड्स आदि। अब हम लोग मॉडल सेट 894 को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है, तो जीवाणु जनित रोग निम्न है, इसमें है नमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोड, क्षय रोग, इसको टीबी बोलते हैं, हैजा, डिप्टेरिया, काली खांसी, प्लेग आदि। नेक्स्ट है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, क्या है, थायमिन। नेक्स्ट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, क्या है, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, क्या है, पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, क्या है, साइनोकोबालमिन। नेक्स्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, क्या है, रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, क्या है, टेकोफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, क्या है, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया था, तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया था, किसका, हड्डियों का। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं, तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, किसको, अरस्तु को। नेक्स्ट चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहते हैं, किसको, हिपोक्रेटस को। नेक्स्ट गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण किसने किया, तो गर्भ निरोधक गोलियां का निर्माण पिनकस ने किया, किसने, पिनकस ने। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी, कौन है, फीमर की हड्डी। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है अस्टेपिस की हड्डी, कौन है, अस्टेपिस की हड्डी। नेक्स्ट सामान्य रक्तचाप क्या है, तो सामान्य रक्तचाप है 120/80 mmHg, कितना, 120/80 mmHg। नेक्स्ट है जीरोफिल्मिलिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह विटामिन ए की कमी से होता है, किसी कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 95 को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है
ऑस्टियोमालेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका? मिट्टी का। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? तो कोशिका सिद्धांत को साइडेन एवं स्वान ने प्रतिपादित किया। किसने? साइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट टमाटर में कौन सा लौक पाया जाता है? तो टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। कौन सा? लाइकोपीन पाया जाता है। नेक्स्ट है गाजर में कौन सा लौक पाया जाता है? तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा? कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है चुकंदर में कौन सा लौक पाया जाता है? तो चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। कौन सा? विटामिन। नेक्स्ट आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज 1955 में सीडी डुबे ने की। किसने? सीडी डुबे ने। नेक्स्ट डीएनए का क्या कार्य है? तो डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन रोग होता है? तो इसमें सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अवक्षय, मूंगफली का टीका रोग इत्यादि होता है। नेक्स्ट चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। कौन सा तेल? तारपीन का तेल। नेक्स्ट है देवदार की लकड़ी से कौन सा गैस निकलता है? तो देवदार की लकड़ी से सेडस का तेल निकलता है। कौन सा तेल? सेडस का तेल निकलता है। नेक्स्ट एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की। किसने? इवानोव्स्की ने की। नेक्स्ट जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? तो जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा है शलजम, गाजर और चुकंदर। कौन है? शलजम, गाजर और चुकंदर है। नेक्स्ट तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? तो तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा है आलू, प्याज, हल्दी, अदरक। कौन कौन है? आलू, प्याज, हल्दी और अदरक। अब हम लोग मॉडल सेट 96 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना है। क्या है इसका कार्य? जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना है। नेक्स्ट फ्लोएम का कार्य क्या है? तो फ्लोएम का कार्य भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुँचाना। क्या है इसका कार्य? भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुँचाना है। नेक्स्ट कौन भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कोशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। कौन? कोशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट आर्द्रता बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन का क्या होता है? तो आर्द्रता बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन घटता है। क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट हवा तेज होने पर वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? तो हवा तेज होने पर वाष्प उत्सर्जन तेज होता है। क्या होता है? तेज होता है। नेक्स्ट तापमान बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने से वाष्प उत्सर्जन बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितना? 16। नेक्स्ट है जैविक खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में एंजोला का प्रयोग होता है। किसका? एंजोला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। कहाँ? मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट प्रकृति में रबड़ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। कितना? 0.03% है। नेक्स्ट पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% है। कितना? 0.3% है। नेक्स्ट जिब्रेलिन का कार्य क्या है? तो जिब्रेलिन बौने पौधों को लंबा करता है। क्या करता है? बौने पौधों को लंबा करता है। नेक्स्ट पौधे में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है? तो पौधे में जीवाणु जनित रोग है आलू का सैथिल रोग, घान का अगमारी रोग और साइटस का कैंसर। नेक्स्ट जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया। किसने? जोहानसन ने। नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेटस को। नेक्स्ट काला जार एवं त्वचा रोग किससे होता है? तो काला ज्वार एवं त्वचा रोग बालू मक्खी से होता है। किससे? बालू मक्खी से। नेक्स्ट है निद्रा रोग किसके काटने से होता है? तो निद्रा रोग सीसी मक्खी या खटमल के काटने से होता है। किसका? सीसी मक्खी या खटमल के काटने से। अब हम लोग मॉडल सेट 97 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जीव
विज्ञान का पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। नेक्स्ट घर्षण बल है, तो घर्षण बल असंरक्षित बल है। क्या है? घर्षण बल एक असंरक्षित बल है। नेक्स्ट जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। किसने? लैमार्क ने। नेक्स्ट चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसको? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान का जनक, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहते हैं। किसको? थियोफ्रेटस को। नेक्स्ट आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। किसको? लेवोजियर को। नेक्स्ट मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, तो इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? तो रासायनिक विज्ञान का जनक रदरफोर्ड को कहते हैं। किसको? रदरफोर्ड को। नेक्स्ट गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था, तो गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किया था। किसने? ग्राहम ने किया था। नेक्स्ट है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था, तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जॉन्स कैप्लर ने किया था। किसने? जॉन्स कैप्लर ने। नेक्स्ट है ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट जड़त्व के नियम की खोज की, तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण के नियमों के प्रतिपादक थे, तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने प्रतिपादक किया था। नेक्स्ट प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्राकृतिक वरण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन है। कौन है? डार्विन। नेक्स्ट उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत डागरू डी ब्रिज ने दिया। किसने? डागरू डी ब्रिज ने। नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। किसने? डार्विन ने। नेक्स्ट विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट अनुवांशिकी के जन्मदाता है, तो अनुवांशिकी के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल है। कौन है? ग्रेगरी मेंडल है। नेक्स्ट मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। किसका? मटर के पौधे का चयन किया था। नेक्स्ट अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, तो यह डब्ल्यू वाटसन ने। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। नेक्स्ट अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। किसमें? क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग, तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। किसने? जोहानसन ने किया था। अब हम लोग मॉडल सेट 98 को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन गुणसूत्रों में होते हैं। किसमें? गुणसूत्रों में। नेक्स्ट एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को बीडल एवं टैटम ने प्रतिपादित किया था। किसने? बीडल एवं टैटम ने। नेक्स्ट है खून का रंग लाल है, तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला तत्व है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। कौन सा तत्व? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट है खून थक्का नहीं जमता, तो खून का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। किसमें? हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। कौन? हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। नेक्स्ट है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। कहाँ पर? यकृत द्वारा। नेक्स्ट रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, तो रक्त का थक्का जमने में प्लेटलेट सहायक होता है। कौन? प्लेटलेट सहायक होता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। कहाँ? प्लीहा में। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, तो रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है। कौन है? विटामिन के है। नेक्स्ट है रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। कौन होता है? प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। कितना? 55%। नेक्स्ट पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है, तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। नेक्स्ट रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। कौन है? लोहा है। नेक्स्ट ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। किसको? प्लीहा को। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्र ग्रह है, तो आरबीसी का कब्र ग्रह प्लीहा है। क्या है? प्लीहा है। नेक्स्ट ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। कितना? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट रक्त समूह होते हैं, तो 4 रक्त समूह होते हैं, वे है ए बी बी और ओ। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज की, तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट सर्वदाता रक्त समूह है, तो सर्वदाता रक्त समूह ओ है। कौन है? ओ है। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह है, तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। कौन है? ए बी। नेक्स्ट है RH फैक्टर संबंधित है, तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित। किससे? रक्त से।
अब हम लोग मॉडल सेट 99 को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आरएच फैक्टर की खोज करता है। तो आरएच फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टीनर एवं वीनर। कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। नेक्स्ट है रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप एड्रेनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। किससे? एड्रेनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को किडनी शुद्ध करता है। कौन? किडनी। नेक्स्ट है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस है। क्या है? डायलिसिस है। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। किस में? वृक्क में। नेक्स्ट है वृक्क का भार होता है। तो वृक्क का भार 150 ग्राम होता है। कितना? 150 ग्राम। नेक्स्ट है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी होती है। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट है रक्त एक विलयन है। तो रक्त एक क्षारीय विलयन है। कैसा? रक्त एक क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। नेक्स्ट है रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्पीगेमेनो मैनोमीटर है। क्या है? स्पीगेमो मैनोमीटर है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो यह कहलाती है शिरा। क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनी। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। क्या है? पेसमेकर। नेक्स्ट है जराविक सेवन है। तो जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। किसके द्वारा? रक्त द्वारा। नेक्स्ट पीत होता है। तो पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। नेक्स्ट पीत का पीएच मान होता है। तो पीत का पीएच मान 7.7 होता है। कितना? 7.7 होता है। नेक्स्ट पित्त स्रावित होता है। तो पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट पित्त जमा होता है। तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। अब हम लोग मॉडल सेट 100 को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए रहता है। क्या रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट विषाणु की खोज। तो विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। किसने? इवानोव्स्की ने की थी। नेक्स्ट विषाणुओं का अध्ययन है। तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट रानीखेत बीमारी फैलती है। तो रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? वायरस द्वारा। नेक्स्ट जंतुओं में होने वाली फूट एवं माउथ रोग होता है। तो जंतुओं में होने वाली फूट एवं माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। किसके कारण? विषाणु के कारण। नेक्स्ट कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी। नेक्स्ट शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की। नेक्स्ट जीवाणु की खोज। तो जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की। किसने? लीवेनहॉक ने। नेक्स्ट ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक इस्पात में होता है। किसमें? सर्वाधिक इस्पात में या ठोस में होता है। नेक्स्ट ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। किसमें? हवा में। नेक्स्ट ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होता है। कितना? 760 मील पर घंटा। नेक्स्ट वायु है। तो वायु गैसों का मिश्रण है। क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट वायु उदाहरण है। तो वायु गैस का गैस में विलयन का उदाहरण है। किसका? गैस का गैस में विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना? 332 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता की इकाई है। ध्वनि तीव्रता इकाई डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट है हवा का वाष्प घनत्व होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। कितना? 14.4। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्या है? पारसेक। नेक्स्ट है जड़ों का रूपांतरण है। तो जड़ों का रूपांतरण मूली और गाजर है। क्या है? मूली और गाजर है। नेक्स्ट है तारे का रूपांतर तने का रूपांतरण है। तो तने का रूपांतरण आलू और प्याज है। क्या है? आलू और प्याज है।
नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद स्पीडी रेलवे जनरल साइंस का और जितने भी मॉडल सेट बचे हुए हैं उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।